तो संभल और वाराणसी में ये मंदिर जो मिला है सालों पुराना, इस पर आखिर ताला क्यों लटका है ये जानेंगे। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता इस वक्त वाराणसी से लाइव जुड़ गए हैं। अलीगढ़ से हमारे साथ प्रमोद लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले प्रमोद, आपका रुख करते हुए, चूंकि संभल में सबसे पहले मंदिर मिला, जिसके बाद से अब लगातार और अन्य जगहों पर भी शिव मंदिर मिल रहे हैं, ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर सालों से ये मंदिर बंद क्यों पड़ा है, यहाँ पर पूजा पाठ नहीं हो रही है, ताला क्यों लगा पड़ा। प्रमोद, जानकारी दे। अभी संभल में जो मंदिर मिला है वहां पर फिलहाल अब नियमित रूप से पूजा पाठ शुरू हो गई है, क्या क्या हालात वहां पर बने हुए हैं? दीप्ति, देखिए, संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई और हिंसा में कई लोगों की जान चली गई, पुलिस के कई अफसर घायल हुए। उसके बाद जो पुलिस और प्रशासन की टीम थी, बिजली चोरी और अतिक्रमण अभियान चलाने के लिए घूम रही थी। इस दौरान एक मंदिर मिला जो 400 वर्ष पुराना है और 46 वर्ष से उस मंदिर पर ताला पड़ा हुआ था। जानकारी होने पर तत्काल क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार और प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए, मंदिर का ताला खुलवाया, साफ सफाई करवाई। उसके बाद जो है फिर पूजा अर्चना शुरू हो गई। मंदिर के अंदर भव्य हनुमान जी की मूर्ति है और इसके अलावा फिर दूसरा एक गणेश जी का शिवलिंग है। तो ऐसे में जो पूजा अर्चना का काम है वो शुरू हो गया है। और देखिए, 46 वर्ष ये पुराना 400 वर्ष पुराना, माफ कीजिएगा, मंदिर है और 46 वर्ष से बंद पड़ा था। ऐसे में अब जिला प्रशासन की जो कार्रवाई है ग्राउंड जीरो पर लगातार जारी है। कल प्रशासन ने एक दूसरा मंदिर था उसका ताला खुलवाया, वो भी लगभग 1992 से बंद पड़ा था। बताया जा रहा है कि वो सैनी समाज का मंदिर था। और आज फिर अपडेट नया ये है कि आज उस मंदिर के एक अंदर कैंपस में एक कुआं था, वो सन 1992 से बंद था, उस कुएं को भी खुदवाया जा रहा है। तो ऐसे में जो लगातार प्रशासन की कार्रवाई है वो जारी है। दूसरी बड़ी खबर, देखिए, मैं आपको यह भी बता दूं कि जिस तरीके के हालात संभल के रहे, अब कल बिजली विभाग की जो टीम है वो एकदम सक्रिय हो गई है। यानी 200 से ज़्यादा लोगों के घर बिजली विभाग की टीम ने छापेमारी की है। और इस छापेमारी के दौरान सबसे खास बात यह भी है, 5 मस्जिद और 3 मदरसों में चोरी की बिजली जलती हुई पकड़ी गई है। कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। उधर समाजवादी पार्टी से जो सांसद हैं जिया और वर्क, उनके घर जो मीटर लग रहा था उस मीटर की जो रीडिंग चेक की गई है तो शून्य थी, यानी मीटर चला ही नहीं। तो आखिर बिजली उनके घर में कैसे जल रही थी? ऐसे में बिजली विभाग की टीम ने उस मीटर को, बिजली विभाग की टीम ले गई है और टेक्निकल जांच के लिए लैब भेज दिया है। हालांकि अब ये मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद वर्क हैं उनकी मुश्किलें एक बार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। निश्चित तौर पर ही अगर मीटर में कुछ भी गड़बड़ झाड़ा मिलता है तो वर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना तय है। ऐसे में देखिए, वर्क के घर के बाहर जो तमाम लोग बैठे थे उन लोगों से मेरी बाकायदा बात हुई। उन लोगों का कहना यही है कि जो मीटर वर्क के घर के बाहर लगा हुआ था वहाँ किसी भी तरीके का, मतलब उनका कहना यह था कि मीटर जब से लगा है चालू नहीं किया गया था। तो ऐसे में दूसरे पक्ष का भी बयान सामने आ गया है। अब बात में संभल की करूँ तो देखिए, जिस जगह ये मंदिर बना है वहाँ पूजा अर्चना लगातार चल रही है। कल मंगलवार का दिन था, सैकड़ों की तादाद में वहाँ लोग पहुँचे, महिलाएं पहुँची और बाकायदा पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम था वो चल रहा था। ऐसे में मंदिर के बाहर बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग जिला प्रशासन कर रहा है। एक कमरे में बाकायदा पूरा यूनिट, सही तौर पर कहा जाए तो कंट्रोल रूम बनाया गया है। उस कंट्रोल रूम के माध्यम से बाकायदा वहाँ नज़र रखी जा रही है। दूसरा, जिस जगह मंदिर मिला है मंदिर के बाहर एक स्थायी पुलिस चौकी बना दी गई है जो हमेशा के लिए रहेगी। सीधे तौर पर जिला प्रशासन का कहना यही है कि जो हालात हैं, इन हालातों में कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर अगर विवादित पोस्ट डालता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी जिला प्रशासन और पुलिस सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखे हुए है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे 3 दिन पहले मंदिर के बराबर में एक कुआं था, उस कुएं की खुदाई कराई गई तो उसमें कई सारी खंडित मूर्तियां मिली, यानी 3 मूर्तियां खंडित मिली। ऐसे में जो तमाम हिंदूवादी संगठनों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे उन लोगों से हमारी बात हुई। इसके अलावा सबसे खास बात यह थी कि उस मंदिर का निर्माण पुराने दौर में, यानी 400 वर्ष जिस परिवार ने कराया था, उन लोगों से मेरी बात हुई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आज से 46 वर्ष पहले संभल के हालात अचानक बिगड़ते हैं, दंगे होते हैं और 200 से ज़्यादा
हिंदू लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। उसी के बाद चलिए ठीक है, फिर हम प्रमोद लोग बने रहिए यहाँ हमारे से साथ, पंकज पलायन का कर भी रुख गए। करूंगी। एक बार जरा काशी में जो ये मंदिर मिला है 54 साल पुराना, ऐसे में यहाँ पर 54 साल से लगातार जो है पूजा पाठ यहाँ पर नहीं हो रही थी। आखिर पंकज वजह क्या रही है, यहाँ पर मंदिर बंद पड़ा मिला और वो भी इतना पुराना शिव मंदिर, ताला क्यों लटका, ये एक बड़ा सवाल बना है। बिल्कुल, देखिए दीप्ति बताना चाहेंगे आपको कि ये जो मंदिर है बताया जाता है लगभग 250 साल से पुराना मंदिर है और बात करें तो वहाँ के जो स्थानीय मुस्लिम परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि ये मंदिर जो है लगभग हमारे बाप दादा के समय का ये मकान है। हमने खरीदा था किसी बंगाली परिवार से और वो बेच के चला गया। उसके बाद से लगभग सैकड़ों वर्ष है, अगर बात करें तो उनके अनुसार 125 वर्ष से ज्यादा से इस मंदिर में जो है ताला जड़ा हुआ है। हालांकि उसमें उनका ये भी कहना था कि उसमें जो भी जो मंदिर थी या जो भी जो रहा वो बंगाली परिवार ये लेके साथ में अपने चला गया। ये उन मुस्लिम जो वहां के स्थानीय है उनका ये कहना है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इतने वर्षों से क्यों उसमें ताला पड़ा हुआ है। और यही नहीं, मंदिर जो है वो नागर शैली का जो है दिखता है, जो उसकी नक्काशी है, जो उसका ढांचा है, वो निश्चित तौर पे दिख रहा है कि नागर शैली का वो मंदिर बना हुआ है। और निश्चित तौर पे 250 साल से पुराना उसका जो इतिहास बताया जा रहा है। इस संदर्भ में बनारस के जो एडीएम सिटी है वो भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने जो है तमाम जो तहसील के लोगों को बुलाया है और उसका अभिलेख पूरा मंगवाया है। तो उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा है कि 1 हफ्ता कम से कम इसमें लगेगा, इसकी पूरी जो है जांच पड़ताल की जाएगी। वही हम बात करें बनारस कमिश्नरेट के पुलिस अधिकारियों की, तो वो भी आला अफसर भी वहां मौके पहुंच गए और किसी भी तरह की स्थिति अनियंत्रित ना होने पाए, इसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की भी वहां पे तैनाती की गई है। तो देखिए अब जो मामला है वो जिला प्रशासन बहुत ही गंभीरता से उसको देख रहा है और 1 हफ्ते का समय जैसा एडीएम सिटी ने कहा कि 1 हफ्ता मुझे लगेगा पूरा उसका जो है जांच पड़ताल करवाने में कि आखिर वहां पे क्या था। उसके बाद उस जो भवन के मालिक है वो वहां पे नहीं है, ताला तोड़वाता है प्रशासन या चाबी मंगवाता है, ये भविष्य की बातें होंगी। फिलहाल वहां पे आज की डेट में ताला बंद है और जब से उस वो मंदिर आया है जानकारी में, उसके बाद से क्षेत्रीय लोग वहां पहुंचने लगे हैं और भारी संख्या में पुलिस बल की भी वहां पे जो है तैनाती की गई है। तो अब देखना ये होगा कि प्रशासन उसमें किस तरीके से कदम रखता है और वहां पे जो स्थानीय मुस्लिम लोग हैं वो किस तरीके से प्रशासन का सहयोग करते हैं। हालांकि उनकी बात माने तो साफ तौर पर उनका कहना था कि हमारे आसपास भी तमाम हिंदू परिवार रहते हैं और इसी मार्ग से आते जाते हैं। कभी उन लोगों ने इस मंदिर के संदर्भ में पूछताछ नहीं की, कभी उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर नहीं की यहाँ दर्शन पूजन करने की। तो कहीं ना कहीं तनाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, बनारस की गंगा जमुनी तहजीब को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सब बातें, तमाम बातें हैं जो दोनों पक्ष से निकल के आ रही है। वही अगर हम बात करें हिंदू जो सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय शर्मा, इसके पहले भी वो साईं मंदिर तमाम मंदिरों से साईं प्रतिमा हटाने के आरोप में उनको जेल भी डाला गया था और उन्हीं के द्वारा इस मंदिर को उजागर किया गया कि ये अमुक मंदिर है। और इस मदनपुरा मोहल्ले में, जबकि बता दें मदनपुरा बनारस का मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पे ये मंदिर जो है संज्ञान में आई है। तो पूरा पाला जो है वो जिला प्रशासन के पास में है। और अब पंकज, जिला जानकारी प्रशासन ये है कि देखेंगे। इस मंदिर को सिद्धेश्वर महादेव मंदिर कहा जा रहा है। इस मंदिर को 200 साल से खोजा जा रहा था। उस मंदिर का जिक्र है और सिद्धेश्वर महादेव के नाम से वो मंदिर जाना जाता था, जैसा लोग वहाँ के स्थानीय लोग भी वो बता रहे थे। वही मैंने कहा है कि ये जो जिला प्रशासन है, जो अपर जिलाधिकारी नगर है, उन्होंने कहा है कि हमने पूरा अभिलेख मंगवाया है और अभिलेख के जांच पड़ताल करने के बाद ये निश्चय किया जाएगा। क्योंकि मंदिर, देखिए मंदिर जो धार्मिक स्थल है वो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, बेचा नहीं जाता, खरीदा नहीं जाता है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से अजय शर्मा जो सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी साफ तौर पे कहना था कि ठीक है आप रजिस्ट्री कराएं तो कागज ले आइए, पेपर ले आइए, आपके खिलाफ एफआईआर होगी, तमाम तरीके की बातें हैं। क्योंकि जिस तरीके से धार्मिक स्थल के बारे में कहा जाता है, ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है, इस तरह की तमाम बातें हैं। और ये अब देखना होगा कि जिला प्रशासन किस नतीजे पहुंचता है, क्योंकि जो साक्ष्य मंगवाया गया है, जो कागजी जो कार्रवाई है वो जिला प्रशासन को ही करनी है। फिलहाल अभी स्थिति जो है थोड़ी तनावपूर्ण है पर नियंत्रण में है। जी बिल्कुल। और अगर संभल की बात की जाए प्रमोद, तो अभी मंदिर की जो बात है, जहां पर जिस जगह पर ये मंदिर मिला है वहां पर अगर बात की जाए तो हिंदू आबादी अभी इस समय में कितनी है, वहां पर जो हिंदू परिवार हैं वो कितनी संख्या में? चूंकि जब 46 साल पहले की हम बात करते हैं, जब से ये मंदिर बंद पड़ा है, उस समय लोग पलायन कर गए, हिंदू आबादी यहाँ पर बहुत कम हुआ करती थी। अभी क्या है स्थिति?
दीप्ति देखिए, जिस जगह ये शिव मंदिर मिला है वहाँ 30 से 35 घर हिंदुओं के होते थे। आज से 46 वर्ष पहले जब वहाँ दंगे हुए, हिंदुओं की हत्याएं हुई, उसके बाद जो 30 से 35 घर थे वो सभी लोग वहाँ से पलायन कर गए। बात मैं प्रेजेंट की करूँ तो प्रेजेंट में जिस जगह मंदिर मिला है वहाँ कोई भी घर हिंदू पक्ष का नहीं है, यानी सभी लोग एक समुदाय के रहते हैं। और अब ऐसे में ये मंदिर के कपाट खुल गए हैं तो हिंदुओं का जो आगमन है वो लगातार वहाँ जारी हो गया, यानी पूजा अर्चना का जो काम है वो चल रहा है। ऐसे में देखिए, मुस्लिम समुदाय के लोग जो मंदिर के आसपास रहते हैं उन लोगों से भी मेरी बात हुई तो उनका सीधे तौर पर कहना यही है कि मंदिर मिला है, अच्छी बात है, और हम लोग किसी को सभी लोग पूजा अर्चना करने के लिए खुशी खुशी के साथ आए। और उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर के बाद हम लोगों को तो खुद बेनिफिट है, यानी मंदिर पर ज़्यादा भक्त आएंगे, श्रद्धांजलि आएंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ कुछ ना कुछ फूल माला प्रसाद जरूर खरीदेंगे, तो ऐसे में हम लोगों का फायदा है। तो यानी मुस्लिम पक्ष के लोग भी अब जिस जगह मंदिर है वहाँ के लोगों का कहना यही है कि हमें कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट मिलेगा मंदिर से। चलिए ठीक है, तो ऐसे तमाम में जानकारी के पूजा लिए प्रमोद बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंकज आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।